वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस लेक्चर में अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सारा बेसिक था, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि इस चैप्टर का जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस चैप्टर में सीखा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड अबाउट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर हम डिस्कस करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पॉइंट हमें दे रखा है -3,4, -3,4। अब इस सिंगल वैल्यू से हमें कई तरह के इक्वेशंस पूछे जा सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है हर एग्जाम टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आता ही आता है, ठीक है। 1 मार्क्स का इक्वेशन जो है यहां से गारंटी के साथ आएगा। सबसे पहले ये जो -3,4 है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। किसको? ये डिनोट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। दिस -3,4 डिनोट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा अबाउट क्वाड्रेंट, कि जो पॉइंट हमें दे रखा है ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रेंट, कि यहां से जो पॉइंट हमें दे रखा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये डिस्कस किया है कि ये हमारी जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इन एक्सिस से ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यहां से राइट साइड की तरफ जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और लेफ्ट की ओर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओरिजिन से ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव। इस तरीके से जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके साइन जो है वो फिक्स हो गए। जिस पॉइंट के x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब जो हमें पॉइंट दे रखा है -3,4, x की वैल्यू नेगेटिव मीन्स हमें लेफ्ट की ओर आना है, लेफ्ट में दोनों में नेगेटिव x की वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ, समझ पा रहे हैं? x की वैल्यू नेगेटिव कहां पे? यहां पे और यहां पे। y की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे? यहां पे और यहां पे। तो कॉमन चीज कहां पे आ रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा -3,4 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट 4 पॉसिबल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा इनके साइन पे। साइन कौन से? अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, बोथ आर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट।
अच्छा, एक और केस आता है, जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर होता है ना, सपोज कीजिएगा एक पॉइंट अगर यहाँ पे है, यहाँ पे, तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी एक्स की वैल्यू तो वेरी करेगी, लेकिन वाई की वैल्यू उसकी फिक्स हो जाएगी 0 ऑन एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0। यानी ये जो भी पॉइंट होगा एक्स तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई 0 होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लें, अगर सपोज ये ले लेते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ध्यान रखिएगा। अगर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसमें एक्स और वाई में से कोई एक 0 है, अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो वो कौन सा पॉइंट बन जाएगा? ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अगर कुछ सिंगल x 0 है तो वो y एक्सिस पे कहीं होगा, और y 0 है तो वो x एक्सिस पे कहीं पर होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा क्वाड्रेंट से रिलेटेड। किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर हमें क्वाड्रेंट पूछा जाए तो हमें उस पॉइंट के अकॉर्डिंग साइन को देखना है कि साइन कहां पर है, ठीक है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, किसी पॉइंट को देकर आपसे क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है। तो ये सारी कहानी जो है क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक पॉइंट देकर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है अब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा जा सकता है आपसे, अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। देखिए, वन इज अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक पॉइंट देकर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब्सिसा की वैल्यू और ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी जा सकती है। हमें पता है कि जो अब्सिसा होता है ये एक्चुअली एक्स ही होता है। जो हमारा पॉइंट होता है P ऑफ x, y, इसमें जो x की वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे अब्सिसा, और जो y की वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। तो यहां पर जो x की वैल्यू है ये अब्सिसा x होता है और ऑर्डिनेट y होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां से जो अब्सिसा की वैल्यू आएगी, यहां से अब्सिसा की जो वैल्यू आएगी दैट इज -3, और जो ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी वो कितना रहेगा? 4, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वाड्रेंट से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन आएगा अब्सिसा और ऑर्डिनेट से रिलेटेड। अब्सिसा मीन्स वैल्यू ऑफ x, ऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू ऑफ y, एंड कोऑर्डिनेट्स मीन्स x, y, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है? नंबर C, और वो क्वेश्चन बन सकता है एक पॉइंट देकर आपको उस पॉइंट की x एक्सिस या y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जा सकती है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। अब इस चीज को आप समझे प्यारे बच्चों। सपोज कीजिएगा ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, -3,4। अब ये -3,4 कैसे होगा? x की वैल्यू -3, -1, -2, -3, x की वैल्यू -3, और y की वैल्यू कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, इसलिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -3,4, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है,
अब इस पॉइंट की अगर हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी है तो हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली लेंथ होती है, यानी ये जो लेंथ है यहां से लेके और यहां तक, ये जो लेंथ है वो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ये वाली। और ये डिस्टेंस कितनी है? 4 है। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगी यहां पे दैट इज 4 यूनिट्स। और ये 4 यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें ये 4 जो है वाई एक्सिस की वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अंदर -3,4 में जो 4 है वो वाई की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे, अगर आपसे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो हमें वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेना है। उतने यूनिट्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस है। एक हमारा क्वेश्चन था अब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसमें हमने डिस्टेंस जो भी नंबर थे उनका साइन चेंज नहीं किया, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और साथ में यूनिट्स को यूज नहीं किया। लेकिन जब डिस्टेंस पूछे उस केस में पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और यूनिट लगी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा और ये किसके इक्वल है? 1 2 3। अब यहां तो -3 लिखा है लेकिन हमें -3 यूज नहीं करना है, हमें लिखना है -3 का मोड +3 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट देकर, एक पॉइंट देकर अगर आपसे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो y की पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो x की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, आपको एक पॉइंट देकर उससे रिलेटेड क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है, अब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड दैट इज ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क्स दी पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, आपको उनको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ABCDE। देखिए, वेरी फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे हमारे एक्सिस y x, दोनों एक्सिस बना दिए। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है किसी भी क्लास का हो, ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाते वक्त आपको स्केल यूज करना है। तो यहां पे हम स्केल मेंशन कर देते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter equal to 1 unit and on y axis 1 centimeter equal to 1 unit। ठीक है, अब देखिए यहां ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 ये मेंशन कर देंगे। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ बनाते समय ये देख लीजिए कि जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उनकी रेंज क्या है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ मैक्सिमम नंबर क्या है, वाई एक्सिस की तरफ मैक्सिमम नंबर क्या है, सारा ध्यान रख लें। ठीक है, तो जो हमें नंबर्स दे रखे हैं सारी छोटी वैल्यू है वैसे भी, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है a -1,2, ए जो पॉइंट हमें दे रखा है -1,2, बी पॉइंट हमें क्या दे रखा है -3,4, सी पॉइंट हमें दे रखा है 3,0, डी पॉइंट हमें दे रखा है 0,-3, और फाइनली पॉइंट दे रखा है
4, -3 ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें अगर -1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 कहाँ है, ये x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +2, ये y की वैल्यू +2 है। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये हो जाएगा -1, 2 a पॉइंट। सेकेंड इज -3, -4, x की वैल्यू -3, ये x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, ये -4। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा -3, -4, दैट इज b पॉइंट। 3, 0, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव और y की वैल्यू 0, यही पॉइंट रहेगा। तो ये जो c पॉइंट है 3, 0, हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट में y की वैल्यू 0 है, और जब भी y की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट कहां होगा, x एक्सिस पे होगा। 0, -3, x की वैल्यू 0 यानी इसी लाइन पे रहेगी, और y की वैल्यू -3, ये वाला। जब भी किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी, अब्सिस्सा की वैल्यू 0 होगी, उस केस में वो पॉइंट कहां होगा, वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। एंड फाइनल पॉइंट 4, -3, x की वैल्यू +4, ये लीजिए, y की वैल्यू -3, 1, 2, 3, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा दैट इज 4, -3 ठीक है, ये लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे और इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर इस टाइप के खूब सारे अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम्स के अंदर, वो सारे मैं आपको देने वाला हूं। आप उनको डाउनलोड कीजिए और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का, दैट इज ड्रॉ अ ट्रेपेजियम ABCD in which vertices ABCD are vertices A, B, C and D. A is 4, 6, B is -2, 3, C -2, -1, -5, and finally D point 4, -7. राइट। देखिए जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्रेपेजियम, यहां पर ये ट्रेपेजियम वर्ड यूज हुआ है। हो सकता है यहां पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इस तरह का कोई भी नेम आ सकता है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ग्राफ लेना है। ग्राफ के अंदर y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ कर देना है। और जब भी ग्राफ बनाओगे क्या नहीं भूलोगे, स्केल को नहीं भूलोगे। और स्केल में हम क्या लिखेंगे बताइए, स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से स्केल को यूज करके बनाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। x की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 4 है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू भी कमी है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉजिटिव 6 ही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेगेटिव वैल्यू -7 तक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें इसमें मार्क करना है। पहले 4, 6
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? इस पॉइंट पे। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा 4,6। नेक्स्ट वन -2,3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, कहाँ पे? ये वाला पॉइंट। दिस बी पॉइंट इज -2,3। नेक्स्ट वन -1,-5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? -1, -5, सी पॉइंट। एंड लास्ट वन इज 4, -7, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू, ये एक्चुअली पॉइंट -2 होना चाहिए, -2, चेंज कीजिएगा इसको। x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -4, ये वाला पॉइंट आएगा, सी पॉइंट -2, -5। और डी पॉइंट आपको दे रखा है 4,7, 4, -7, कहाँ आएगा? ये वाला पॉजिटिव 4,7। तो जो हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे दैट इज बी, ए, सी, डी। अब हमें जो फिगर बोल रखा है वो फिगर हमें दिखना भी चाहिए। इन पॉइंट्स को आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कीजिए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल है और ए बी सी डी क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, यस। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के जो नोट्स हैं उनमें दे रखे हैं। ट्रेपेजियम को चेंज किया जा सकता है स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के साथ क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है छोटा सा वो कंप्लीट हो रहा है। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, अब्सिसा, ऑर्डिनेट या फिर क्वाड्रेंट या फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिए गाइस। मिलते हैं जल्दी। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।